Welcome students and my dear friends to my new video, and in this video we are continuing the video of basic mathematics. Okay, we are studying basic mathematics. So in this video what we study trigonometry. Okay, we study trigonometry in this video. What is trigonometry? Trigono means what? Trigonometry. It means tri means three, gono means side, three sided मेजरमेंट, मतलब ऐसा पढ़ाई जिसमें हम लोग क्या करें, तीन साइड का मेजरमेंट करें। सिंपल ट्रायंगल के लिए बताया गया था। ठीक है, ट्रायंगल के मेजरमेंट के लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, व्हाट इज एंगल। ठीक है, एंगल क्या होता है? तो देखिए, एंगल के लिए आप सिंपल सोचिए कि एंगल को कैसे डिफाइन किया गया। एंगल को डिफाइन किया गया क्या कि इट इज अ रेशियो ऑफ आर्क सबटेंडेड डिवाइड बाई रेडियस। क्या बोला गया? आर्क सबटेंडेड डिवाइड बाई रेडियस, इसी को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। सिंपल बात है। लेकिन पूछा कैसे जाता है? पूछा जाता है कि ये दो लाइन है, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो बताइए यहाँ पे, मतलब दोनों के बीच का एंगल पूछा जाता है। ठीक है, लाइन के बीच का एंगल ही ना पूछा जाता है। आर्क और रेडियस का थोड़ा भी नाम लेते हैं अपन। ठीक है, तो एक्चुअली जो ये एंगल है इसका पूरा नाम है क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से है। ठीक, अब व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है क्लास 9 में। एंगुलर का एंगुलर शब्द कहीं भी आए इसका मतलब क्या है कि ये रोटेशन की बात कर रहा है, गोल में घूमने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो क्या हो, रोटेशन की वजह से हो, उसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब सिंपल मैं एग्जांपल एक बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। सपोज करिए आप यहाँ खड़े हैं, ऑब्जर्वर है। क्या है? ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये रोड है। ठीक, क्लियर है? ये रोड है। इस रोड पे यहाँ पे एक कार आई। ठीक है, तो यहाँ पे जब कार आई तो आपकी मुंडी ऐसी थी, आपका जो सिर था वो ऐसे था। ठीक है, अब कुछ समय बाद क्या हो गई, जो ये हमारे पास जो कार है वो यहाँ पहुंच गया, तो आप क्या करेंगे? अपना जो सिर है वो घुमाएंगे ऐसे, सिर घुमाएंगे ऐसे, जैसे एक बार यहाँ था। फिर सिर घुमाएंगे तो ऐसे आएगा, तो ये सिर घुमाएंगे तो कहाँ से कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो सिर आपने कितना घुमाया? तो आपने घुमाया यहाँ से यहाँ तक सिर घुमाया। ठीक है, तो इसी को क्या बोला गया? डेल्टा थीटा बोला गया। ठीक है, चेंज इन एंगल, इसी को क्या बोला गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहला, अब यहाँ पे समझिए डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, एक्चुअली जो डिफरेंस है वो ये हॉरिजॉन्टल से नापते हैं हम। तो एक सबटेंड यहाँ से यहाँ तक करेगा थीटा 1, एक सबटेंड करेगा यहाँ से यहाँ तक थीटा 2। ठीक है, तो ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात की बात है, अभी सब इसमें ध्यान मत दीजिए, बस ये समझिए कि एंगल का मतलब क्या होता है कि कितना आर्क बन रहा है और उसको रेडियस से डिवाइड किया जा रहा है। एग्जाम्पल मैंने दिया कि जब गाड़ी यहाँ से यहाँ मूव करी तो अपना आपने आप क्या करेंगे? अपना सिर हिलाएंगे ऐसे। तो जब मुंडी घुमाएंगे तो मुंडी आप जो घुमा रहे हैं, अपना सिर जो घुमा रहे हैं, तो क्या वो किसी एंगल पे घूम रहा है? उसी को एंगल को क्या बोला गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला गया। ठीक है, अगर ये बताइए, अगर इसी में, इसी आर्क वाले में, यहाँ पे देखिए, इसी आर्क वाले में देखिए, अगर सपोज करिए ये जो एंगल है ये थीटा है, अगर ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए r1 पे, r1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट लूँ मैं, और वहां से एक कंपास से यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ना आपके कंपास से घुमा दूँ, तो ये जो मिलेगा वो क्या होगा? आर्क मिलेगा। तो सपोज करिए आर्क A1 है। ठीक है, अब क्या करो, तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स हो जाएगा A1 डिवाइड बाई R1। क्या हो जाएगा? A1 डिवाइड बाई R1। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि ये जो R1 इस समय था, इससे थोड़ी सी बड़ा रेडियस लेते हैं, R2 लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक R2 लिया और फिर घुमा दिया, तो ये जो मिला आर्क वो क्या मिला? A2 मिला। लेकिन अभी भी थीटा पे कोई चेंज नहीं आया। थीटा क्या हुआ? A2 बाई R2 हो गया, लेकिन थीटा भी क्या है? सेम। जो रेशियो बदल गया, मतलब रेशियो नहीं बदला, वैल्यू बस बदल गई है, लेकिन रेशियो नहीं बदला है। थीटा इज सेम, क्योंकि जितना रेडियस बढ़ा है, R1 से R2 होने में जितना रेडियस बढ़ा है, उतना ही आर्क भी बढ़ा है, उतना ही अमाउंट में। तो मैग्नीट्यूड दोनों क्या है? बढ़ने का इक्वल है, इसीलिए जब रेशियो निकाला है तो क्या आ गया? बराबर आ गया। तो पहला जो इस पेज पे हम लोगों ने सीखा है, तो क्या सीखा है? हम लोगों ने सीखा है कि एंगल क्या होता है। तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। अब एक और बात यहाँ पे कर लेते हैं, आर्क अपॉन रेडियस थोड़ा समझिएगा। एंगल सपोज करिए थीटा है। थीटा है क्या? आर्क। आर्क मतलब क्या? आर्क मतलब मीटर में नापेंगे, इसको मेजर करेंगे मीटर में।
और रेडियस को भी किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, मतलब थीटा की क्या होगी, जो थीटा है एंगल है, इसका क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है, कोई यूनिट नहीं होता है किसी भी, जैसे मान लो कि वेट नापने की यूनिट क्या है, केजी, ग्राम, तो थीटा नापने की यूनिट क्या होती है, कुछ नहीं होती, ठीक है। लेकिन हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको, जैसे एक साइंटिस्ट रेडियन नाम के, तो इन्होंने बोला कि जब हम लोग थीटा को नापेंगे तो वो किस में नापेंगे, हम लोग रेडियन में नापेंगे, क्या नापेंगे, रेडियन में नापेंगे, ठीक है। एक्चुअली रेडियन एक यूनिट नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, ये बस टाइटल है जो दिया गया है, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस के लिए, याद रखिएगा, रेडियन इज नॉट ए यूनिट, बस एक टाइटल दिया गया है कि थीटा हम नापेंगे इससे, ठीक है, और इसकी यूनिट नहीं होती है, बस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा समझिएगा, हम सर्किल के लिए मैं कुछ बता रहा हूँ। अगला पॉइंट देखा समझते हैं। तो पॉइंट ये है कि सपोज करिए मेरे पास कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, ठीक से नहीं बनाया लेकिन चलिए याद रखिए, ये जो रेडियस, ये मतलब हम लोगों ने इसको कैसे बनाया है, तो यहाँ से यहाँ तक नापा है एक रेडियस, उसका कंपास लिया और पूरा घुमा दिया, तो ये बन गया है, ये हमारे पास सर्कल बन गया। मतलब यहाँ पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसकी वैल्यू निकालनी है, सपोज करो ये थीटा है, ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ी, तो अगर मैं सपोज करो जितना भी ये कंप्लीट आर्क बनाया है सर्कल, कंप्लीट आर्क डिवाइड बाई रेडियस, अगर सर्कल के केस में करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 पाई रेडियन के बराबर आती है, इसको रेडियन से पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी सर्कल में अगर उसके कंप्लीट आर्क को रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 2 पाई रेडियन आएगी, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगर मैं बोलूं कि डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी है सर्कल के केस में, तो कितनी होगी, 2 पाई, ये तो कंफर्म है, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, अभी मैंने बताया इसके बारे में। अभी ये पाई क्या है, तो पाई क्या है, देखो पाई इज अ नंबर, जस्ट अ नंबर, पाई इज जस्ट अ नंबर, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, बराबर तो नहीं बोल सकते, अप्रोक्सीमेट होती है किसके, 22.7 की। अब इसकी एक्यूरेट वैल्यू हमको पता नहीं है पाई की, ठीक है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पढ़ते हैं, कितनी है, 22/7 है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि किसी पर्टिकुलर सर्कल के लिए आर्क अपॉन रेडियस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो आर्क अपॉन रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, और पाई की वैल्यू 22/7, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 दैट इज इक्वल्स टू 44/7 होगा, ठीक है। तो किसी भी सर्कल के लिए याद रखिएगा, अगर मैं पूछूं कि आर्क अपॉन रेडियस कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे आप लोग कि 44/7 के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा, ठीक है, इसका यूज करेंगे बहुत आगे, ठीक है, मतलब ये सब फायदेमंद है भाई, और 22/7 भी यूज करते हैं या फिर 3.14 भी यूज करते हैं कभी कभी, ठीक है, तो जनरली तो 22/7 ही यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा ज्यादा आपको, ठीक है। फिर अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, एंड ये जो होगा वो किस में नापेंगे, जो आएगा वैल्यू किस में आएगा, तो वैल्यू आएगा हमारा रेडियन में, किस में आएगा, रेडियन में वैल्यू आएगा, ठीक है। अब एक और टर्म डिफाइन किया गया इसी को रेडियन के साथ, डिग्री, क्या डिफाइन किया गया, डिग्री। अगर मैं बोलूं कि रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे, पहले सुन लीजिए, हाउ यू डिफाइन 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, 1 रेडियन का मतलब होता है कि 1 मीटर का आर्क और 1 मीटर का रेडियस, अगर 1 मीटर का आर्क और 1 मीटर का रेडियस जितना एंगल बनाएगा उसी को क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही ये टर्म डिफाइन किया गया डिग्री। डिग्री में क्या बोला गया कि एक कंप्लीट सर्कल में अगर नापा गया, भाई क्या किया गया, रेडियस और सर्कल नापा गया, यहाँ पे डिग्री के केस में बोला गया कि ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 360 के बराबर होगी। डिग्री कैसे डिफाइन किया गया होगा, डिग्री देखो रेडियन जो होता है बहुत बड़ी वैल्यू होती है, डिग्री भी बड़ी होती है लेकिन उससे भी छोटे छोटे वैल्यू हमारे पास है। तो क्या करते हैं, इस पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, ठीक है, और मतलब एक सर्कल है उसको 360 पार्ट्स में तोड़ दो, तो जो सबसे छोटा एंगल होगा, मतलब एक जो पहला पार्ट, एक पार्ट ऑफ आर्क, जो 360 पार्ट में से 1 पार्ट ऑफ आर्क जितना एंगल सबटेंड करेगा रेडियस के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंप्लीट आर्क ऑफ द सर्कल, कंप्लीट आर्क डिवाइड बाय रेडियस, तो इस समय क्या हो जाएगा, ये 360 डिग्री के बराबर।
तो यहाँ पे एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि ये देखिए 2 पाई इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, कंप्लीट आर्क डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस है, इट इज नॉट रेडियन, रेडियस, ओके। और यहाँ पे 360 डिग्री केस में है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन व्हाट वी कंक्लूड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी कंक्लूड कि 2 पाई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर। 2 पाई रेडियन की बात हो रही है, रेडियन, ओके। तो 1 पाई रेडियन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 180 डिग्री के बराबर। और यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपन क्या, कि 1 रेडियन, 1 रेडियन, सी लगा रहा हूं ऊपर, 1 रेडियन पढ़ते हैं इसको, ठीक है। 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 बाय पाई डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, पाई बाय, ये बातें आपको मैथ में भी काम आएंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये मैथ में भी काम आएगा भाई, मेक इट सम स्टार्स, ठीक है, हियर दोनों स्टार लगा लीजिए। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। अब सुनिए, अब हमको मान लीजिए कन्वर्ट करना है किसको, रेडियस, रेडियन को। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको सुबह सिखाता हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके। मैं क्वेश्चन को देख लूँ, हाँ चलिए। तो लिखिए क्वेश्चन लिखिएगा, क्या लिखना है कि कन्वर्ट एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, मतलब एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो, मतलब सारा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन पाई बाई 2 रेडियन है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है पाई बाई 4 रेडियन है, ठीक। वैसे ही तीसरा क्वेश्चन क्या है, पाई बाई 3 रेडियन, सारा कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर 5 पाई बाई 6 रेडियन, फिर फिफ्थ वाला 2 पाई बाई 3 रेडियन, सिक्स्थ वाला क्या हो जाएगा, 4 पाई बाई 3 रेडियन, सबको कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमको 1 रेडियन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 180 बाई पाई के बराबर है डिग्री में। बस यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि 1 रेडियन पता है, तो ये पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटू 180 बाई पाई डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 180, 90 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। वैसे ही पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, 180 को 4 टाइम्स में करेंगे कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। वैसे ही यहाँ करेंगे तो पाई बाई 3 इंटू 180 डिवाइड बाई, सब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। सारा याद रहेगा तो तुरंत तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा आपको, ठीक है। ये 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब चीज ये सारा एक में कर दे रहा हूँ, इसमें से ये वाला 4 पाई बाई 3, और आप दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। तो 4 पाई बाई 3 का क्या करिए, 180 बाई 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पाई से पाई कैंसिल, और ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 240 डिग्री, ठीक है। तो सारा कन्वर्ट कर लिया आपने। अगर क्वेश्चन आए कि कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, कुछ क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आया, सपोज करो 90 नहीं, कितना करें, 120 डिग्री, 120 डिग्री का है, तो 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। अब हमको ये पता होना चाहिए, क्या हमको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे होता क्या है, फॉर्मूला ये है कि 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो बस यहाँ पे 120 को पाई बाई 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 62 जा 120 63 जा 180, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही अगर 30 डिग्री का करें तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू पाई बाई 180, 36 जा 180, ये हो जाएगा पाई बाई 6, तो 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिखते हैं। वैसे ही आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आप करिएगा, मैं दे रहा हूँ तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। 135 का करिएगा, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 45 डिग्री, 240 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, सब कर लीजिएगा, ठीक है। कन्वर्ट अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है भाई, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये 1 डिग्री होता है ना, 1 डिग्री, 1 डिग्री इज ए बिग एंगल, ठीक है, बहुत बड़ा एंगल होता है भाई।
बस सिंपल सोचो, अगर हम किसी चीज को देखते हैं, अगर मान लो 100 मीटर दूर या फिर 1 मीटर दूर एक पॉइंट को देख रहे हैं, तो एक पॉइंट से लाइट निकलेगा तभी हमारे आंखों में आएगा, ठीक है, आंखों पे आ जाएगा ना लाइट, सॉरी लाइट के रेज निकलेंगे यहाँ से तभी आंखों पे आएंगे, तो देखिए कितना एंगल बनाएंगे। तो हमारी आंखें इतनी छोटी है कि एंगल 1 डिग्री बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। दूर किसी चीज को देख रहे हो तो यार बन नहीं ना पाएगा, आंख पे इतना डिग्री बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री बड़ा एंगल है, इसीलिए क्या किया गया, इसके छोटे छोटे स्मॉलर एंगल बनाए गए, ठीक है, स्मॉलर एंगल्स बनाए गए। कौन कौन से स्मॉलर एंगल्स हैं, तो एक है 1 मिनट, एक है क्या 1 डिग्री में होता है मिनट, तो 60 मिनट होता है 1 डिग्री में, तो मिनट इज ए छोटा एंगल। और मिनट से भी छोटा एंगल क्या है, तो 1 मिनट में होता है डैश 1 डैश लिखें, 1 डैश 60 डैश, डैश लगा दो मिनट में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 डबल डैश, तो ये हो जाएगा सेकंड, 60 सेकंड लिखा हुआ है। तो देखो मिनट एंड सेकंड टाइम के यहाँ यूनिट नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे एंगल का यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा एंगल का यूनिट, टाइम और एंगल का यूनिट सेम ही है आपको लग रहा है, लेकिन हम लोग को एंगल और टाइम से मतलब क्या है, तो इसलिए कंफ्यूजन कम हो तो कम यूनिट रहेंगे तो अच्छा रहेगा, इसीलिए मिनट और सेकंड के लिए ऐसे ही ले लिया गया था, ठीक है। अब देखिए 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि डिस्टेंस जो है मून का, डिस्टेंस ऑफ मून पूरा लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ ये दिया हुआ है 360,600, मतलब ये 36 या फिर 3,60,000 बोल सकते हैं किलोमीटर, एंड इट्स डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है सबटेंड, सॉरी डिस्टेंस नहीं, ऐसे डिस्टेंस मिटा दीजिए, डायमीटर लिखेगा, एंड इट्स डायामीटर सबस्टेंस, सबटेंड कर रहा है, एन एंगल ऑफ 42 मिनट, 42 मिनट एट द ऑब्जर्वर आइज, मतलब कोई आदमी देख रहा है रात में तो ऑब्जर्वर आइज पे 42 मिनट का एंगल बना रहा है, तो बोल रहा है कि जो डायमीटर है वो पता करिए, व्हाट इज द डायमीटर, व्हाट इज द डायमीटर हम लोग को पता करना है, ठीक है। वेरी सिंपल, यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ कि सपोज करिए हमारा मून है और मून पे यहाँ एक ऑब्जर्वर है धरती पे, वो अब क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है, तो एंगल कितना है, तो एंगल है हमारे पास, ये एंगल है ऐसे, चूंकि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, मतलब सन एंड मून नहीं, मून एंड अर्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए ये हमको जो दिखाई देगा वो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, ये जो आर्क दिखाई देगा ना वो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, ठीक है। तो रेडियस बहुत ज़्यादा है इसीलिए एंगल कितना है 42 डिग्री, तो हमको पता है आर क्या बोलते हैं रेडियस, यहाँ पे रेडियस नहीं ये लिख लो, हाँ थीटा इक्वल्स क्या होता है आर्क अपॉन और रेडियस, तो इस समय आर्क को लिखते हैं डी डायमीटर, और यही हमको निकालना है, और रेडियस तो डिस्टेंस बिटवीन देम है कितना है 36030, और तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो थीटा किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, एक बार और बता रहा हूँ मिनट में दिया हुआ है भाई, और मिनट से इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और डिग्री से पहले डिग्री के बाद इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि तभी हम लोग इस आर्क और रेडियस से इसको कंपेयर कर पाएंगे। याद रखिएगा कि थीटा अगर डायरेक्टली हम कंपेयर कर रहे हैं आर्क अपॉन रेडियस से, तो जो थीटा होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, डायरेक्टली रेडियन में होना चाहिए। अगर रेडियन में नहीं रखेंगे तो हमारा जो सिंपल सोचो ना, ये मीटर बाय मीटर डिग्री है, मीटर को डिग्री से हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, किससे करेंगे, रेडियन से करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा देखिए, तो आर्क को डी माना है तो डी बाय एंगल कितना है, सॉरी आर्क अपन रेडियस, तो रेडियस कितना है 360,000, और ये कितना दिया हुआ है 42 मिनट, तो 42 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा 42/60, ये हो गया डिग्री। अब 42/60 को अगर डिग्री में दिया हुआ है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो तो कितना हो जाएगा पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल, तो ये d/3,60,000, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 42 डिवाइड बाई 60, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 180 इंटू 3,60,000, ये हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 4400 किलोमीटर, तो डायमीटर आ गया 4400 किलोमीटर। तो सर देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में,
वेरी सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको करने चाहिए, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो ये एंगल होना चाहिए वो रेडियन होना चाहिए, याद रखिएगा। व्हेनेवर वी कंपेयर आर्क अपॉन रेडियस, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियन, रेडियस था ना, हाँ। तो इसको जब भी हम लोग थीटा को डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं आर्क और रेडियस से, तो थीटा किस में लेंगे, रेडियन में लेंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि यही बेसिक यूनिट है, सॉरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब आगे अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये है कि ट्रायंगल की बात करते हैं। सपोज करिए ट्रायंगल है मेरे पास, ट्रायंगल है जिसका एक एंगल जो है थीटा वो 90 डिग्री है, एक मतलब जो वर्टेक्स है उस पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सपोज करिए ये जो एंगल है वो थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला जो साइड है, ये जो साइड है सामने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके बगल ये जो इधर वाला साइड है जैसे चिपका हुआ है, इसको बोलते हैं बेस, और जो सबसे बड़ा वाला साइड है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये याद रखिएगा, थीटा के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर, जिससे वो चिपका हुआ है उसको बेस नीचे से, और जिससे चिपका हुआ है जो सबसे लंबा वाला साइड है उसको हाइपोटेनस, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे पास डिफरेंट रेशियोज है। रेशियोज का मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, अगर मान लीजिए मैंने परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड किया तो ये एक रेशियो है, तो इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या, टेंजेंट ऑफ थीटा, या फिर टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये आपने 10th में पढ़ रखा है, लेकिन फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए ध्यान से कैसे, ठीक है। तो टेन थीटा कितना, ये रेशियो है, क्या है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, ठीक है। तो पहला आया हमारा टेन थीटा। अगर ये p बाई बी हो सकता है तो ये बताइए p बाई एच नहीं हो सकता क्या, हाँ हो सकता है। तो p बाई एच को क्या बोलते हैं हम लोग, साइन थीटा। अगर p बाई एच हो सकता है तो क्या b बाई एच नहीं हो सकता, रेशियो, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा। तो आई होप आपको तीनों जो रेशियो से समझ में आ गए होंगे। और तीन होते हैं जो इसके एकदम अपोजिट रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे जैसे हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है 1 बाई टेन थीटा के बराबर, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगी। वैसे ही साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1 बाई साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इसका क्या है हमारे पास, सेक थीटा रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, h बाई बी हो जाएगी। तो आई होप आपको 6 जो हमारे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। बेसिक नॉलेज तो पहले से ही होगा, लेकिन अभी पता चल गया होगा, ठीक है। हमको एक और चीज पता है, क्या, ध्यान से देखिएगा, हमको एक और चीज पता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। सपोज करिए इसका इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या करिए कि इसको हाइपोटेनस से डिवाइड करिए, सबसे पहले डिवाइड बाय हाइपोटेनस, 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर से डिवाइड करिए, तो ये क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर बाय h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डिवाइड बाय h का स्क्वायर, और ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई h स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए p बाई h का स्क्वायर, तो p बाई h क्या हो जाता है, साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बाई h कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और हम लोगों ने ये जनरल p और b लिया है, क्या लिया है, जनरल p और b। मतलब ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो किसी भी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के लिए डिफाइन होता है, मतलब डिफाइन फॉर ऑल, मतलब आइडेंटिटी। इसका मतलब जो हम लोगों ने ये निकाला है वो भी क्या होगा, एक आइडेंटिटी होगा, क्या होगा, आइडेंटिटी। वैसे ही अगर 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और एच स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू एच बाई बी। एच बाई बी किसे बोलते हैं, सेक को, तो ये बोलेगा सेक स्क्वायर थीटा। तो एक और आइडेंटिटी मिल गया हमारे पास। वैसे ही अगर फर्स्ट को डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारे पास 3 आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है। ये बेसिक है किसका, हमारा मैथमेटिक्स का बेसिक है, ठीक है। और ये हमको याद होना चाहिए क्योंकि ये हर जगह यूज आएगा, तो चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको यूज आ सकता है, ठीक है। ओके, चलिए।
तो ये हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, एंगल के बारे में जानेंगे, ट्रायंगल में ही एंगल के बारे में। जैसे मान लीजिए मेरे पास एंगल दिया हुआ है, ये सपोज करिए हमारे पास ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा है। इसको क्या बोलते हैं, सामने वाले को परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेनस। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा वो क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। और उसकी वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होती है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ पे समझिए इसका मतलब क्या है। कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर अगर 1 है, अगर परपेंडिकुलर 1 है यूनिट में, तो ये क्या होगा, उसके दुगुना होगा हाइपोटेनस। तो ये एक रेशियो है ना, तो ये बता रहा है कि अगर परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेनस कितना होगा, उसके डबल होगा। वैसे ही cos 30 निकाले तो ये क्या होता है, b/h, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। इसमें ये बता रहा है कि अगर बेस √3 है तो हाइपोटेनस क्या होगा, उसके मतलब डबल, मतलब √3 है तो √3 यहाँ पे इसके डबल होगा। ठीक है, डबल नहीं बोल सकते हैं, अगर ये √3 है तो वो 2 होगा, बस ये समझ लीजिए। ठीक है, वैसे ही tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन होता है इसमें। तो और इसके सारे उल्टे भी तो होते हैं, साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक 30, इसका उल्टा तो 2 हो जाएगा, डबल 2/1। वैसे ही सेक 30 2/√3, वैसे ही कॉट 30 √3/1। ठीक है, अगर मान लो थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 30 की, साइन 60 की सॉरी, तो ये हो जाएगा √3/2। साइन 60 कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि tan 60 कितना हो जाएगा, तो √3/1 हो जाएगा। तो और सारी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि इसका यूज क्या है। देखिए, अगर मान लो क्वेश्चन आए कि थीटा इज 60, ठीक, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 5 मीटर है, तो हाइपोटेनस बताइए। तो ये बताइए कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें p और h साथ में आता है, तो हमको पता है साइन, तो ये हो जाएगा p/h इज इक्वल्स टू साइन 60। p की वैल्यू 5 है तो π/h इज इक्वल्स टू साइन 60, तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5/sin 60, दैट इज इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये हो जाएगा 10/√3। तो हाइपोटेनस आ गया 10/√3। तो ऐसे क्वेश्चंस का प्रयोग करेंगे जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स में, तब ऐसे क्वेश्चन छोटे से आएंगे, आप तुरंत देखते ही निकाल लीजिएगा। ठीक है, तभी मतलब अच्छा रहेगा, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब मैं कुछ लिस्टिंग कर दे रहा है वैल्यूज को, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह। जैसे 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, फिर 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, ये सब याद करना है आपको। जैसे साइन थीटा की वैल्यू निकालने, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, क्योंकि और सब तो उल्टा ही होता है इसका। तो साइन 0 कितना होगा, तो साइन 0 0, इसका होता है 1/2, इसका 1/√2, इसका क्या होता है √3/2 और इसका 1। ओके, फिर यहाँ पे 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा सॉरी 0 नहीं होगा, 60 है ना, 1/2 हो जाएगा, 1/2 और ये 0। ठीक है, वैसे ही टेन थीटा 0, 1/√3, ये 1, ये √3 और ये इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, 90 डिग्री है। अगर मान लीजिए कि 120 का पूछे, 120, 135, 150 या और 180 का पूछे, तो क्या हो जाएगा, 120 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, याद रखिएगा, और इसका होता है -1/2 cos 120 का, और ये होता है -√3। ये भी बताऊंगा मैं क्यों ऐसा हो रहा है, बस इतना याद करेंगे तो हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा -1/√2, ये हो जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2, याद कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको एक तरीका बता दूंगा कि बस इतना याद करेंगे ना, एक याद कर लीजिए सारा हो जाएगा। ठीक है, अभी बताऊंगा, अभी हैव सम पेशेंस, लेकिन ये सब याद होना चाहिए एज अ फिजिक्स स्टूडेंट। ये होता है 0 -1 और ये 0 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 180 का 0, cos 180 साइन 180 0 और cos 180 -1 और tan 180 0 होता है। ठीक है, ये होता है यहाँ पे, बस देखने वाली बात है कि साइन। ठीक है,
साइन में देखने वाली बात है कि 0 से 90 तक जब हम जा रहे हैं तो 0 से 1 तक वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और फिर जब 90 से 180 जा रहे हैं तो 1 से 0 हो गया वैल्यू, मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो 0 से 90 में इंक्रीज कर रहा है, साइन की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, और डिक्रीज कर रहा है इसमें। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पे देखिए 1 से 0 घट रहा है और ये भी घट रहा है, 0 से -1, तो ये भी घटता है, ये सीधे घटता है। कॉस की वैल्यू 0 से 180 के बीच में सिर्फ घटती है। ठीक है, 10 देखो, 10 मतलब वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो 10 की बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, चलिए अब एक स्पेशल एंगल की बात करते हैं जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम के लिए, जिसको बोलते हैं 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। देखिए जो दोनों एंगल है ना, इन दोनों को मिलाने के बाद हमको मिलता है क्या, 90 डिग्री, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये अगर कोई भी एंगल 37 दिया हुआ है तो इसका ये क्या है, आपस में कम्प्लीमेंट्री होगा ना, आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल भाई देखो, कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए 37 ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है इस फिजिक्स के लिए। अगर सपोज करिए 37 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, वो 3 यूनिट का होगा, ये 4 यूनिट का होगा, और ये 5 यूनिट का होगा। 3, 4, 5 वाला जो ट्रायंगल है, या फिर इसके रेशियो में जो ट्रायंगल बनेगा उसमें जो सामने वाला एंगल होगा परपेंडिकुलर अगर 3 है, मतलब सिंपल जो 3 जो साइड है उसके सामने वाला एंगल 37 होगा, और 4 जो साइड है उसके सामने वाला जो एंगल होगा 53 होगा। मतलब 53 के लिए ये परपेंडिकुलर है और 37 के लिए ये परपेंडिकुलर है। तो सिंपल सोचिए, अगर कोई पूछे कि साइन 37 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, 3/5, क्योंकि क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। कॉस 37 तो ये हो जाएगा क्या, 4/5। टेन 37 क्या हो जाएगा, 3/4। वैसे अगर 53 की बात करें तो साइन 53 क्या हो जाएगा, साइन 53 हो जाएगा 4/5। वैसे ही cos 53 क्या हो जाएगा, 3/5। वैसे ही tan 53 क्या हो जाएगा, 4/3। तो ये सब बातें याद रखनी है। ठीक है, या फिर ऐसे याद रख लीजिए कि अगर एक ट्रायंगल है और यहाँ पे अगर पूछे 37 डिग्री, तो 37 बनाइए और उसके सामने वाले साइड को सबसे कम रखिए, 3, 3, 4, 5 कर दीजिए। और अगर बोले कि जो ट्रायंगल है 53 एंगल है ट्रायंगल में, तो सामने वाले साइड को बड़ा रखिए, 4, 3, और यहाँ पे तो 5 होगा ही क्योंकि हाइपोटेनस है। और इसके रेशियो में भी तो होगा ना, तो वो भी होगा। ऐसा मान लीजिए कि रेशियो में, मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए 15 है, ये 20 है, ये 25 है, तो तभी भी एंगल कितना है, 37, क्योंकि रेशियो है ना, 3 5 15, 4 5 20, 5 5 25। तो रेशियो देखो सेम है, इसलिए 37 डिग्री यहाँ भी होगा एंगल। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है भाई ये 37 डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। ओके, क्योंकि बहुत काम आएगा, 37 में बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा कवर वर्क करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे एक अलग सी बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि हमको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है कि सिंपल बात। यहाँ पे ट्रायंगल बना लो भाई, ट्रायंगल बना लिया, ये एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल परपेंडिकुलर है, ये एंगल हाइपोटेनस है, ये एंगल बेस। सपोज करें अगर हम बात करें तो ये हमेशा जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइपोटेनस से क्या होगा, छोटा होगा। ये तो कंफर्म बात है भाई कि इन अ ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनस, एकदम सत्य बात है। अरे भाई ये परपेंडिकुलर जो साइड है, ये वाली जो साइड, वो हमेशा हाइपोटेनस से छोटी होगी, हाइपोटेनस इज सबसे बड़ा साइड। ठीक है, लेकिन अगर एंगल जो है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सिंपल सोचिएगा, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब 90 डिग्री का मतलब क्या, ये सपोज करो एंगल मैंने और बढ़ा दिया, एंगल मैंने और बढ़ा दिया, एंगल मैंने और बढ़ा दिया, तो अगर थीटा 90 कर देंगे ना, मतलब इसको, इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट पे लेके आ जाएंगे, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सिंपल सोचिए ना, अगर मैंने इस पॉइंट को यहां में लेते आया तो ये पूरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पूरा लाइन क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है ये, तो P/H क्या होगा हमेशा, अगर ये देखो P इज, यहाँ पे दोनों कंक्लूजन लेके क्या बोल सकते हैं कि P इज लेस देन इक्वल्स टू H, मतलब P/H इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसीलिए साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। ठीक है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, मतलब साइन में मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है,
मैक्सिमम वैल्यू +1। अगर मान लीजिए कोई पूछे कि साइन थीटा की वैल्यू 2 है, कहीं दिया हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई एकदम गलत बोल रहे हो आप। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, चाहे वो थीटा कुछ भी हो जाए। एंड इन द सिमिलर केस फॉर कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे हाइपोटेनस है। तो बेस तो हमेशा, सॉरी, यहाँ पे हाइपोटेनस, यहाँ पर पेंडिकुलर। तो बेस क्या होगा? हमेशा हाइपोटेनस से कम होगा, जनरल बात है। अगर थीटा की वैल्यू 0 कर दे, सिंपल सोचो, अगर 0 कर दे, थीटा 0 कर दें, तो बेस, ये जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा। मतलब बेस और हाइपोटेनस बराबर हो जाएंगे। दोनों को मिलाने के बाद कंक्लूजन हमको क्या मिलेगा कि बेस इज लेस देन इक्वल्स टू हाइपोटेनस, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस इज लेस देन इक्वल्स टू 1। एंड व्हाट इज बेस बाय हाइपोटेनस? cos थीटा मींस cos थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी, और इसकी भी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी। ठीक है, अगर कोई पूछे कि cos थीटा 5 दिया हुआ है, cos थीटा 5 दिया हुआ है, tan थीटा निकालिए, tan थीटा निकालिए, क्या निकाल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि cos थीटा कभी 5 हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, और एक और चीज जानते हैं। कॉस साइन की बात हो गई, साइन और कॉस की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे टेन की। टेन की वैल्यू, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, और हमको पता है कि परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकते हैं भाई, कुछ भी ले लो, परपेंडिकुलर कुछ भी ले लो, बेस कुछ भी ले लो। तो इसीलिए क्या होता है, जो टेन थीटा की वैल्यू होती है -∞ से बड़ी या बराबर, और टेन बराबर तो नहीं बोल सकते, मतलब इन्फिनिटी से छोटी, मतलब कुछ भी, रियल लाइन पे कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, रियल लाइन पे, रियल लाइन क्या होता है? -∞ से +∞, तो इसमें कोई भी वैल्यू टेन थीटा की हो सकती है। ठीक है, वैसे ही अगर कॉसेक थीटा की बात करें तो h/p रेसिप्रोकल। अभी हम लोगों ने क्या बोला कि साइन थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो इसीलिए कॉसेक थीटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, और वैसे ही सेक थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी। और इसके उल्टा कॉट की भी वैल्यू क्या होती है? उल्टा क्या, सीधा बोलो, कॉट की वैल्यू क्या होती है? -∞ से इन्फिनिटी के बीच में होती है, मतलब पूरे रियल लाइन में कहीं भी हो सकती है। तो मैंने रेंज बता दिया इसका। ठीक है, क्या बता दिया? रेंज बता दिया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, रेंज पे नहीं करेंगे, तो ऐसी ही, जैसे मान लीजिए, चलिए एक रेंज पे क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको करना है, तो ऐसे मान लीजिए, एक मिनट, क्वेश्चन मैं देख लूँ। हाँ, दिया नहीं है, आई मस्ट से कि दिया नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पूछे, तो मैं अपने से बताता हूँ। मान लो कोई पूछे कि 2 sin 3 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो हमको क्या पता है? हमको पता है कि साइन थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड, सॉरी, लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये पता है हम लोग को। वैसे ही साइन 3 थीटा की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन, अब थीटा कुछ भी हो, लेकिन वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही होगी। अब इसकी तो निकालनी नहीं, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तीनों में, तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -2, ये 2 sin 3 थीटा, और ये क्या हो जाएगा? 2। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू -2, मैक्सिमम वैल्यू 2। ठीक है, किसकी? 2 sin 3 थीटा की। तो ये ऐसे निकाल सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ है कि, हाँ चलिए, तो आगे ये है हमारे पास, स्टार लगाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास, अब ये क्वाड्रेंट की बात करेंगे। ठीक है, सपोज करें मेरे पास दो लाइन है ऐसे, एक एंगल है थीटा है, फिर एंगल बढ़ गया, तो हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं? हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। एंटी मतलब क्लॉक के डायरेक्शन को बोलते हैं, जैसे क्लॉक मूव करती है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर उल्टा घूमेंगे तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो हमेशा एंगल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। एंगल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अगर मान लीजिए ये 0 डिग्री था, कितना था? 0 डिग्री, 0, तो हम लोग क्या किया? 90 डिग्री, ये कितना है? 90 डिग्री बढ़ गए, तो कितना आ गया? ये 90 डिग्री। 90 डिग्री से आगे बढ़े, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही घूम रहे हैं, और आगे बढ़े तो ये कितना हो गया? 90 + 90, 180।
180 प्लस 90 270 और 270 प्लस 90 360 हो गया, मतलब वहीं पे आ गए जहाँ स्टार्ट किए थे। तो इसको बोलते हैं 0 से 90 वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, आई होप आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका कुछ रूल है। रूल क्या है? रूल ये है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल आइडेंटिटीज आर पॉजिटिव। दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में 10 पॉजिटिव होता है, और चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 0 से 90 की बात करें, 0 से 90 की बात करें, पहले क्वाड्रेंट की बात करें, तो साइन थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव एंड कॉस थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव वैल्यू हमको मिलेंगे। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, 90 से 180 की बात करें, तो इसमें साइन इज पॉजिटिव, टेन इज नेगेटिव, मतलब हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, और कॉस भी नेगेटिव। अब देखो, सिर्फ साइन पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कॉसेक इसके उल्टे भी पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो सिर्फ टेन नेगेटिव नहीं है, इसका उल्टा कॉट भी नेगेटिव है, और सिर्फ साइन पॉजिटिव नहीं है, कोसेक भी पॉजिटिव है, उल्टा वाला भी तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, वैसे ही 180 और 270 के बीच में तो समझ में आ गया होगा कि सिर्फ 10 क्या पॉजिटिव होगा, और साइन कॉस और इसके उल्टे सारे तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, और 10 का उल्टा कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, वैसे ही 270 और 360 के बीच में आपको समझ में आएगा कि कॉस पॉजिटिव होगा, और सब 10 और साइन और इसके उल्टा जो भी है वो नेगेटिव होंगे, और कॉस का उल्टा जो हमारे पास सेक है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए कि अगर मतलब एग्जांपल दो कि मान लीजिए हमको साइन 300 की वैल्यू निकालनी है, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज साइन 300। तो साइन 300 क्या है, किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 270 और 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसकी वैल्यू किसी होगी, नेगेटिव होगी नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये आपको निकालना सिखाया जाएगा, अभी मैं नहीं सिखा रहा हूँ ये सब। ठीक है, ये सब आपके मैथ वाले सर सिखाएंगे। ठीक है, अभी उतना काम नहीं है हम लोग को, जब काम पड़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब ये चेंजेस कुछ पढ़ लीजिए, जैसे कि 180 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो सब मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको कि जो आपको ईजी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने बताया था आपको क्या, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है, या ऐसे लिख लीजिएगा, चेंजेस इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ऐसे लिख लीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई पूछे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या है, या फिर कोई बोले कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, वैसे कोई पूछे कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, मतलब 90 माइनस थीटा कोई पूछे, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन में 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या, 90 माइनस थीटा का मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सिंपल बात। और साइन जो है 90 से कुछ, देखो 90 में कुछ प्लस माइनस करेंगे हम लोग थीटा का, और 270 में कुछ प्लस माइनस करेंगे थीटा का। तो इन दोनों केस में क्या होता है कि जो साइन होता है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कॉस होता है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो टेन होता है वो कॉट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो कॉसेक होता है वो सेक में कन्वर्ट होता है, और उसके उल्टा भी, कॉट 10 में और सेक कॉसेक में। जनरली साइन का इस्तेमाल करते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, सारे के सारे पॉजिटिव, तो हम लोग को प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस ही है सब। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। वैसे ही 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब एग्जांपल में समझाता हूँ। सपोज करिए आपको निकालना है साइन 90 माइनस 45 डिग्री, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो साइन 90 माइनस 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 45 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2, और इसका भी निकाल लो, साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2, देखो सबकी बराबर आ गई वैल्यू। ठीक है, वैसे ही अगर बात करें कि साइन 90 माइनस 30 निकाल के दिखाओ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 30, इसके हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से, और यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 नॉर्मल हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू 1√3/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। देखो फॉर्मूला इज वेरी करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही 270 केस में भी होता है। ठीक है,
270, लेकिन इसमें बस 270 वाले में यही करना होता है कि हमको चेक करना होता है क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट हमको चेक करना पड़ेगा 270 में कि क्वाड्रेंट कौन सा है, और उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो क्वाड्रेंट चेक करने में आपको समझा रहा हूँ कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 180 माइनस थीटा की बात करें आपने, तो साइन 180 माइनस थीटा ये क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन होता है पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखो 180 माइनस थीटा में, यहाँ पे मैंने बोला कि 90 और 270 में चेंज आएगा, लेकिन 180 में और 360 में कोई चेंज नहीं आता है। मतलब 180 प्लस माइनस थीटा करेंगे या 360 प्लस माइनस थीटा करेंगे, तो इसमें हम लोगों ने साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, कॉस रहेगा तो कॉस ही रहेगा, टेन रहेगा तो टेन रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमको साइन 120 निकालना है, तो साइन 120 निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू आ गई। लेकिन प्रॉब्लम ये, अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला कि साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, और टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टेन थीटा। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव होते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब क्या, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन चेंज हो गया, साइन से कॉस में चेंज हो गया। वैसे ही कॉस अगर मैं बोलूँ 270 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस नहीं, अच्छा कॉस दिया है ना, तो हाँ कॉस भी नेगेटिव में होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। टेन बोलूँ, टेन 270 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, सिर्फ कॉट थीटा, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आई होप आपको क्वाड्रेंट की बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखिए, ये भी जो क्वाड्रेंट है, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा, तो साइन 80 प्लस थीटा क्या हो गया, साइन में तो चेंज नहीं आएगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन जो ये प्लस माइनस है, अब देखो सेकंड, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अब ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि कॉस 180 प्लस थीटा, तो बस आपको साइन देखना है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाइए और कॉस थीटा लगा दीजिए। टेन में बात करेंगे 180 प्लस थीटा, तो सिर्फ थीटा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बस यही देखना है, छोटी छोटी बातें देखते रहेंगे, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन करके दिखाइए। अगर मान लो बोलूँ कि मैं साइन -30 की वैल्यू निकालिए, साइन -30, व्हाट इज माइनस, समझ रहे हैं ना, -30 का मतलब, मैंने बोला अभी आपको, मैं एक बार बता रहा था कि जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पॉजिटिव एंगल बढ़ेगा, जब क्लॉक ऐसे घूम जाएंगे ना, ऐसे घूम जाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे कि हम लोग कैसे घूम गए हैं, हम लोग घूम गए हैं एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज घूम गए, क्लॉकवाइज घूम गए। और एक बात याद रखिएगा, एक और चीज मैं बता दूं, फॉर्मूला ये कि साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा, मतलब अगर अंदर अंदर माइनस लगा हो तो ये नेगेटिव क्या होता है, बाहर निकल जाता है साइन में। कॉस में क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और टेन में माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन -30 क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, वो भी माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला सारा नोट करते चलिएगा, एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये सब समझ में आया हो, एएसटीसी रूल, टेन थीटा माइनस थीटा। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला नोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले फॉर्मूला है, तो लिख लेंगे, फॉर्मूला याद करना है भाई, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ऐसे लिख लो, फॉर्मूलेज। ठीक है, तो फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन a प्लस बी का, ये आपको सर बताएंगे मैथ वाले, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि याद कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में बड़ा यूज आएगा। ठीक है, साइन a प्लस बी क्या होता है, ऐसे याद करिए, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। देख रहे हैं कितना आसान है, साइन के साथ एक बार a लिया, फिर कॉस का b ले लिया, फिर प्लस किया,
कॉस का ए लिया साइन का बी ले लिया, ठीक है ठीक है। वैसे ही क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो साइन, देखो अब ये क्या करना है, साइन ए कॉस बी, और बस लगा देना है बीच में माइनस, और ये क्या हो जाएगा कॉस ए साइन बी। देखो कितना सिंपल है। अगला फॉर्मूला कॉस पे, तो कॉस ए प्लस बी पे, या फिर हाँ कॉस ए प्लस बी पे लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा कॉस, सॉरी इसको ऐसे लिख लीजिएगा, कॉस वाला है ना, तो इसे देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उल्टा है, जब कॉस यहाँ पे कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए को एक बार, कॉस बी को एक बार, और प्लस है तो माइनस लगाइए, और साइन ए साइन बी। वैसे ही अगर मैं कॉस ए माइनस बी की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, अब बीच में बस प्लस आ जाएगा उल्टा, साइन ए साइन बी। वैसे ही टेन की बात करूं, याद करना है सारा, टेन ए प्लस बी की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। याद करिए, टेन ए टेन बी ऐड करिए ऊपर, क्योंकि ऐड दिया हुआ है, और डिवाइड कर दीजिए वन माइनस टेन ए टेन बी से। अब अगर मान लो ये दिया हुआ है टेन ए माइनस बी, तो सिंपल क्या करिए, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अब ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं अगले लेक्चर में थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, और मैं इसके बारे में कंटिन्यू करके इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये अब बस आप याद कर लीजिएगा, याद करने का भी ट्राई करिएगा, नहीं तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को डील करेंगे, और कुछ मैक्सिमम मिनिमम कोई क्वेश्चन में कराऊंगा अगले पे, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे होंगे, पढ़ाई करते होंगे, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कराइए भी, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, बेकार जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।